दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद असगर खान चांडिया अपने यूट्यूब चैनल की चौथी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत है। दोस्तों सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरा वादा है कि आप लोगों के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की अच्छी अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेशन और राज आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है अस्तखदूस। ये क्या है इसकी डिटेल मैं अब शुरू करता हूँ। इसको उर्दू ज़बान में अस्तखदूस, अंग्रेज़ी में सटीका दोस कहते हैं। ये एक खुशबूदार बूटी है जो सैली इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा पड़ोसी ममालिक में भी पाया जाता है। हिंदुस्तान में ये बूटी हिमालय पहाड़ियों में पाई जाती है। हिंदुस्तान में ये बूटियाँ हिमालय पहाड़ा कश्मीरा से भूटान तक 4000 से 5000 फुट की बुलंदी तक पाई जाती है। नीज मगरबी बंगाल, ट्राउ नकोरा और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी बाकसरत मिलती है। ये पौधा हर साल बोया जाता है। ये पौधा सर्दियों में पैदा होता है। अगरचे हिंदुस्तान में इस बूटी की काश्त करने की बहुत कोशिश की गई, ताहम इसे तमाम ज़रूरियात पूरी ना हो सकी। अब भी इसकी दरामद की जाती है। इसके पत्ते गुच्छों की शक्ल में फूल बाकसरत खुशबूदार लगते हैं जिनका रंग बिन फशी होता है। इसके अंदर कदरे जर्दी और सुर्खी भी पाई जाती है जिनके ऊपर बारीक रवां होता है। इसमें तेज़ बो आती है जिसको सूंघने से छींकें आती हैं। ये खुशा जौ के बाल की तरह लेकिन इससे छोटा होता है। इसका तन्ना 1 गज लंबा और खदरा होता है। इसके तुखम मामूली से चिपटे गहरे जर्दी मैल बासियाई और ज़ैका तल्ख होता है। इसको मलने पर इसमें कफूर सी बो आती है। इससे रोगन कशीद किया जाता है लेकिन इससे हासिल होने वाला रोगन खुशबूदार होता है और इस रोगन को काफ़ी अहमियत हासिल है। हुक्मा कराम इसकी तासीर गर्म व खुश्क बताते हैं। फ़वाइद के एतबार से अस्तखदूस मुफर्रा व मकावी कल्ब, मकावी अज़ाए रईसा, मकावी बदन, हाज़िम तशन्नुज, मकावी मसाना, मकावी आसाब। अस्तखदूस रवी मादे की तहलील करता है। दिल, दिमाग, मैदा, जिगर, तिल्ली और आंतड़ियों को ताकत देता है। खुश्की पैदा करता है, तनफिया भी पैदा करता है। बलगम और सुदा में नफख पैदा करके इनको दस्तुओं की राह खारिज करता है। इसका जोशांदा पीने से पट्ठों और पसलियों का दर्द दूर हो जाता है। अज़ा मसाना को ताकत देता है। मक्कत के अमराज में भी मुफीद है। अमराज सीना, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में भी बेहद फ़ायदा देता है। तमाम कवी जहरी और बातनी कुव्वत देता है। मकावी व मोहरिक अज़ा होने की वजह से इसको अज़ा मारे जाने, लकवा, रेशा, मिर्गी, नज़ला, ज़ुकाम और दहमी सर दर्द में इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। अस्तखदूस का तेल ज़ख्मों पर लगाने से ज़ख्म जल्द भर जाते हैं। इसका तेल सीने के अमराज, मतली और अंदरूनी अज़ा के शदीद दर्द में भी बहुत मुफीद है और आला रिज़ल्ट देता है। और मैंने ख़ुद भी दोस्तों कई अमराज में इसको इस्तेमाल करवाया और हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिले हैं। जो लोग अस्तखदूस से वाकिफ़ हैं वो इससे बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। और दोस्तों ये नीज़ बैरूनी तौर पर दिमागी उलझन के दर्द को भी ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द, पट्टुओं के दर्द में इसकी टकोर बहुत मुफीद है और आला रिज़ल्ट मिलता है। और मैंने भी कई मरीज़ों को इसकी टकोर करवाई है और अच्छे रिज़ल्ट पाए हैं। और अस्तखदूस सिरका और शराब भी बनाई जाती है
اور دوسرا دوستو ایک اور بھی میں آپ کو راز بتا دوں، استاخدوس سے مربع خشک بھی تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تر و تازہ دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مربع خشک تیار ہوتا ہے، اور یہ مربع بھی مختلف امراض میں اعلیٰ رزلٹ دیتا ہے۔ اور میں نے تو اس کا شربت بھی تیار کیا تھا استاخدوس کا، جو نفق ابھارا میں بہت تیز کام کرتا تھا، بلکہ جادو اثر رزلٹ تھا۔ اور دوستو یہ نیز امراض جگر، تلی اور پیشاب کے امراض میں بھی اس کا اچھا رزلٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک اور راز کی بات بتا دوں، استاخدوس کو شہد کے ساتھ استعمال کرنا چوٹ کے درد میں، خصوصاً چوٹ کے درد میں، جتنی بھی گہری چوٹ ہو، درد ہو، اس میں اس کا بہت اعلیٰ رزلٹ ملتا ہے، اور میں نے کافی جگہوں پر استعمال کروایا اور کافی لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ ویسے یہ صدمہ ریشہ دماغی امراض میں بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ استاخدوس گرم، اچھا دوستو ایک اور میں آپ کو مفید بات بتا دوں، جہاں اس کے بے شمار فائدے ہیں وہاں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں، اور خاص کر گرم اور خشک مزاج والے لوگوں کے لیے، اور یہ ان کو ہرگز استعمال نہ کروائیں۔ جن لوگوں کا مزاج پر صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے استعمال سے یہ بے چینی، قے اور متلی پیدا کرتا ہے اور پیاس بڑھاتا ہے۔ گرم مزاج والوں میں صفرا پیدا کر کے بجائے فائدے کے الٹا نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ بچوں کے لیے بھی مضر ہے۔ بچوں میں استاخدوس سوچ سمجھ کے استعمال کروائیں۔ اور ایک استاخدوس کے لیے درد شقیقہ کا بھی ایک میں مفید سا ٹوٹکا آپ لوگوں کی نظر کر دیتا ہوں، یہ بہت مفید ہے۔ یہ درد شقیقہ میں استاخدوس 3 گرام، کالی مرچ 7 عدد، دھنیا خشک 4 گرام اور 75 گرام پانی میں یہ تینوں چیزیں ڈال کر رات کو بھگو دیں۔ صبح گھونٹ چھان کر 6 پتاشا کھلا کر اوپر سے یہ بھگویا ہوا پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ اور اکثر لوگ اطریف الاستاخدوس سے واقف ہوں گے۔ اطریف الاستاخدوس دماغی فضلات کو صاف کرنے کے لیے اس سے بہتر شاید کوئی اور دوا نہیں ہوگی۔ یہ سر درد کو دور کرتا ہے، لگاتار استعمال کرنے سے سفید بالوں کو سیاہ کرتا ہے، بلغمی و سوداوی بیماریوں میں بہت مفید ہے، اور اس کا اعلیٰ رزلٹ ہے۔